निफ्टी पिछले एक हफ्ते में 2% से ज्यादा गिर चुका है, पर मेरी वॉच लिस्ट का एक स्टॉक 9.1% का टारगेट हिट कर गया। कैसे? सिंपल 44 ईएमआई लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रेटेजी, और सेम टाइम पर एक ट्रेड में एसएलबी हिट हुआ 2.3% लॉस। तो कैसे एक लॉस के बाद भी मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूं? आज मैं आपको दिखाऊंगा रियल ट्रेड्स, रियल एग्जीक्यूशन, नो थियरी। आज देखेंगे कैसे एक अकेला विनिंग ट्रेड आपके पिछले सारे लॉसेस को जीरो करके आपको हेवी ग्रीन में ला सकता है। ये देखिए निफ्टी का चार्ट, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और अगर आप 11 अगस्त से देखेंगे तो निफ्टी टोटल, ये देखिए 11 अगस्त का ये कैंडल है, इसका ओपन टू आज के कैंडल का अगर आप लो देखेंगे, आज का जो कैंडल है मतलब 19 अगस्त का कैंडल, तो उसका लो है, उसको अगर मैंने मार्क कर लिया तो ऑलमोस्ट देखिए निफ्टी -2.02, मतलब 2% से ज्यादा गिर चुका है निफ्टी, राइट, 11 अगस्त से। तो दैट मीन्स अगर निफ्टी गिरा है मतलब मार्केट तो वीक है, राइट। तो जनरली हम सोचते हैं कि वीक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बट अभी देखिए मेरा एक स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में था और जिसमें मैंने एक्चुअल ट्रेड लिया, KRBL, वहां पे मुझे 9.1% का प्रॉफिट मिला। मेरा 3R टारगेट हिट हो गया। कब? जब निफ्टी यहाँ पे देखिए वीक है पूरी तरह से, जब निफ्टी पूरा वीक है तब देखिए KRBL में मेरा एंट्री भी हुआ और मुझे टारगेट भी मिला। अब देखिए फॉर ये मैं लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रेटेजी के हिसाब से किस तरह से मुझे यहाँ पे एंट्री मिली। ये देखिए एज पर रूल, अगर आप देखेंगे ये जो अपना स्टॉक है कौन सा, KRBL, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 44 EMA जो लाइन है वो ट्रेंडिंग है, राइट। और ये देखिए यहाँ से 44 EMA के ऊपर आ चुका है ये स्टॉक, और उसके बाद देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, कंसोलिडेट करना। तो यहाँ पे देखिए 44 EMA के आसपास कंसोलिडेट भी कर रहा था, और उसी के साथ साथ 200 EMA के ऊपर भी 44 EMA था, और 44 EMA ट्रेंडिंग भी होना चालू हो चुका था। तो यहाँ पे मुझे चाहिए था एक लिक्विडिटी स्वीप कैंडल, राइट। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये देखिए ये रेड कैंडल बनने के बाद ये जो यहाँ पे मैंने मार्क किया है ये ग्रीन कैंडल, सॉरी हाँ ग्रीन कैंडल, तो इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इस रेड कैंडल के लो को स्वीप किया और ऊपर क्लोजिंग दी। जब ये स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, उस कैंडल का अगर वॉल्यूम देखेंगे तो पुराने रेड कैंडल के वॉल्यूम से हाई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम हाई है। उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर कैंडल के लो का डिस्टेंस 44 EMA से जस्ट -0.7% है, जो कि हमारा रूल कहता है 2% से कम होना चाहिए, तो वो विद इन 2% है, राइट। और उसी के साथ साथ हमारा तीसरा रूल कहता है, एक तो लिक्विडिटी स्वीप करने का वॉल्यूम हाई होना चाहिए, दूसरा 44 EMA से 2% की रेंज में होना चाहिए, और तीसरा जो लिक्विडिटी स्वीप कैंडल है उसका हाई टू लो ये टोटल रेंज होना चाहिए 5% से कम। तो ये देखिए कितना है, 2.67%। तो सभी तीन रूल मैच हो रहे थे यहाँ पे, राइट, इस पर्टिकुलर लिक्विडिटी स्वीप में। तो इसलिए ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया मेरे लिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसके हाई पे ट्रेड प्लान किया, इस ग्रीन कैंडल के हाई पे जो लिक्विडिटी स्वीप का कैंडल है। तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 376.5 पे, और मेरा स्टॉप लॉस था जस्ट इसके लो के नीचे विच वाज 365। ओके, तो नेक्स्ट डे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद देखिए 13th को मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद 17th 18th और आज का दिन 19th ऑफ अगस्त, 19th को मेरा 3R का टारगेट हिट हो गया, राइट। मतलब कितने दिन में, ये 13th अगस्त को ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, 1 2 3 4 5, फिफ्थ डे में मेरा 3R का टारगेट हिट हो गया, जो कि ऑलमोस्ट 9.1% का टारगेट है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, राइट। और देखिए जैसे ही मेरा टारगेट हिट हुआ 3R का, तो मेरा तो GTT ऑर्डर ऑलरेडी प्लान था, आइदर SL और 3R प्रॉफिट। तो जैसे ही 3R प्रॉफिट 411 पे हिट हुआ, मेरा SL ऑर्डर, सॉरी टारगेट ऑर्डर ट्रिगर हो गया, और मेरा प्रॉफिट बुक हो गया तभी। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, देखिए 411 का टारगेट मिलने के बाद
इस पर्टिकुलर स्टॉक ने हाई मारा है आज का 412 और उसके बाद क्लोजिंग दी 399.6 पे, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है, जब भी आपका टारगेट मिलता है तो आपको निकल जाना चाहिए, ट्रेलिंग करना है, उसी स्टॉक में बैठ के रहना है, ग्रीड के साथ और वेट करना है प्रॉफिट का, वैसे नहीं करना है। जैसे आपका जो भी डिफाइंड टारगेट है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपका टारगेट आपको पता होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले ही। तो जो जब भी टारगेट मिलता है तो उस पर्टिकुलर ट्रेड से आपको निकल जाना चाहिए, आइदर स्टॉप लॉस और टारगेट, ठीक है। तो मार्केट रेड हो या बियरिश हो, अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन और हाई मोमेंटम सेटअप सही है तो टारगेट मिलना पक्का है। अगर आपको भी गिरते मार्केट में ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ढूंढना सीखना है तो अभी कमेंट में लिखिए 44 EMA। और हाँ, अगर आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो कि कौन से स्टॉक में मोमेंटम है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो हर मार्केट डीप में पैनिक हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली बार ऐसा सेटअप मिस ना हो। और अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन का चाहिए, स्कैनर चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखिए स्कैनर, मैं आपको पर्सनली स्टॉक सिलेक्शन स्कैनर लिंक शेयर करूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड जहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये देखिए, ये है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। अब यहां पे भी देखिए, जब निफ्टी बियरिश था, ये देखिए निफ्टी बियरिश था, तभी मुझे ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ग्लेनमार्क में भी मिला था, राइट। तो मैंने एज पर रूल यहां पे भी ट्रेड लिया। अब देखिए किस तरह से यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। ये देखिए 44 EMA ट्रेंडिंग है ऊपर की तरफ, राइट। 200 EMA के ऊपर था, जो कि ये ब्लू लाइन है, तो 200 EMA के ऊपर है, 44 EMA ट्रेंडिंग है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे 44 EMA के ऊपर इसने क्लोजिंग देने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट भी करना चालू किया था स्टॉक यहाँ पे, राइट। तो इसलिए अब मैं वेट कर रहा था लिक्विडिटी स्वीप का। और देखिए ये ग्रीन जो कैंडल बनी है, इसमें मुझे लिक्विडिटी स्वीप मिला। रेड कैंडल के लो को इसने ब्रेक किया और उसने क्लोजिंग दी रेड कैंडल के लो के ऊपर, तो यहाँ पे एक वैलिड लिक्विडिटी स्वीप मिला। अब आते हैं मेरे 3 इंपॉर्टेंट रूल्स जो अगर फुलफिल होते हैं तभी मुझे ट्रेड लेना है। पहला रूल है लिक्विडिटी स्वीप का स्वीप जो कैंडल है उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए प्रीवियस कैंडल से। तो ये यहाँ पे मैच हो रहा है, देखिए प्रीवियस रेड कैंडल के का वॉल्यूम से ये लिक्विडिटी स्वीप कैंडल का वॉल्यूम हाई है, तो वो रूल मैच हो गया। सेकेंड रूल, लिक्विडिटी स्वीप कैंडल का लो जो है वो 44 EMA से 2% से कम के दूरी पर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 0.4% पे है लो, तो ये भी रूल सेटिस्फाई हो गया। 2 रूल्स सेटिस्फाइड, क्राइटेरिया मीट। और तीसरा रूल है जो लिक्विडिटी स्वीप कैंडल है उसका टोटल रेंज होना चाहिए 5% से कम। तो ये देखिए वो है कितना, जस्ट 2%, ओके। तो ये तीनों रूल सेटिस्फाई यहाँ पे हो रहे हैं। रेंज, कैंडल रेंज रूल, EMA 44 EMA प्रॉक्सिमिटी रूल, और थर्ड रूल वॉल्यूम रूल, ये तीनों भी रूल यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं अलॉन्ग विथ लिक्विडिटी सेटअप, राइट। तो इसलिए ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना। बट इस ट्रेड में क्या हुआ, देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हाई पे, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 12 अगस्त को। देन 13 अगस्त को स्टॉक ने थोड़ा सा रैली करना चालू किया ऊपर की तरफ, बट उसके बाद देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 दिन इसने कंसोलिडेट किया और आज दैट इज 19 अगस्त को एक रेड कैंडल बना और उसी रेड कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा लॉस हुआ 2.3% का, करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो और अगर आप प्रोसेस के साथ स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो एज पर प्रोसेस आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है कोई बात नहीं, आपको प्रोसेस फॉलो करना है, एग्जीक्यूशन 100% करना है। जैसे ही स्टॉप लॉस होता है आपको ट्रेड से निकल जाना है, टारगेट मिलता है तभी भी आपको ट्रेड से निकल जाना है, ओके। तो इस तरह से KRBL में मुझे मिला 9.1% का प्रॉफिट जब निफ्टी वीक था, और उसी वक्त ग्लेनमार्क में मुझे मिला 2.3% का लॉस, ओके। तो ओवरऑल एक ट्रेड में बिग प्रॉफिट और एक ट्रेड में स्मॉल लॉस। तो ग्लेनमार्क में 2.3% का स्टॉप लॉस हिट हुआ, पर KRBL का
9% का प्रॉफिट ने उस लॉस को आराम से एब्सॉर्ब कर लिया, राइट। और मैं फिर भी बड़े प्रॉफिट में हूं। यही पावर है डिसिप्लिन और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की। स्टॉक मार्केट में 100% विन रेट किसी का नहीं होता। प्रोसेस को ब्लाइंड फोल्ड होकर फॉलो करो, स्टॉप लॉस हो रिस्पेक्ट करो और सेटअप पर भरोसा रखो। लॉन्ग रन में प्रॉफिट अपने आप आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाइए और अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए। ट्रेड विद डिसिप्लिन, ट्रेड विद ट्रेड स्मार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।